अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं हिंदी इस्लामी फैमिली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया सर्दियों में 4 चीज़ें खाया करो, यानी ठंडी के मौसम में 4 चीज़ें ज़रूर खाया करो। दोस्तों, अगर आप ये 4 चीज़ें खाएंगे तो इंशाअल्लाह आपसे बीमारी कोसों दूर रहेगी। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोगों की नमाज कबूल नहीं होती, यानी 3 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं 7 ऐसी बातें जो कोई भी बीवी अपने शौहर के सामने कभी ना करे, कभी ना बोले। तो वो 7 बातें कौन सी हैं, ये भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे हज़रत अली ने फरमाया जुमेरात को माँ बाप की रूह घर क्यों आती है, मरे हुए लोगों की रूह जुमेरात को अपने घर पर क्यों आती है। प्यारे दोस्तों, सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या अली, मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और मैं सर्दियों में अक्सर बीमार रहता हूँ। या अली, मैं क्या करूँ। इतना सुनना था कि हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अगर तुम सर्दियों में सेहतमंद रहना चाहते हो तो इन 4 चीज़ों को खाना शुरू कर दो। तुम सर्द मौसम की बीमारियों से अल्लाह की पनाह में रहोगे। नंबर 1, खजूर। हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम सर्दी के मौसम में बीमार ना हो तो तुम रोज़ रात को सोने से पहले कुछ खजूर खाकर सोया करो, क्योंकि खजूर एक ऐसा फल है जिसका ज़िक्र कुरान में भी आया है और खजूर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे। ऐ शख्स, याद रखना, खजूर में अल्लाह ने बेशुमार बरकतें रखी हैं। खजूर खाने से ज़ख्म जल्दी भरता है और खजूर को दूध के साथ उबालकर खाने से जिस्म को ताकत मिलती है। ये एक ऐसी ग़िज़ा है जो कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नंबर 2, बादाम। हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अगर तुम सर्दियों में सेहतमंद रहना चाहते हो तो हर रोज़ बादाम खाया करो, क्योंकि बादाम खाने से इंसान के गुर्दों को मजबूती मिलती है और सर्दी दूर भागती है। और बादाम इंसान को इतना मजबूत करता है कि वो सर्द मौसम की बीमारियों से अल्लाह की पनाह में रहता है। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या अली, बादाम कब और कैसे खाए जाएं? तो हज़रत अली फरमाने लगे, एक दिन में कम से कम 4 से 5 बादाम रात को भिगोकर सुबह उनके छिलके उतारकर उन्हें खाया करो। इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि सुबह सुबह बादाम खाने से बादाम इंसान के लिए दवा बन जाती है। वो बीमारियों से महफूज रहता है, उसका दिमाग तेज़ होता है, उसके जिस्म की हड्डियां मजबूत होती हैं। नंबर 3, अंडा। हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम सर्दियों में सेहतमंद रहना चाहते हो तो हर रोज़ रात को सोने से पहले 1 अंडा उबाल कर खाया करो। तुम सर्द मौसम की बीमारियों से अल्लाह की पनाह में रहोगे। सर्दियों में अंडा उबालकर खाने से आँखों की रोशनी तेज़ होती है और अंडा खाने से हड्डियों को मजबूती मिलती है। नंबर 4, अंजीर। हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम सर्दियों में सेहतमंद रहना चाहते हो तो 3 से 4 अंजीर दूध में उबालकर पिया करो, तुम्हारे जिस्म को ताकत मिलेगी। और अंजीर को दूध के साथ पीने से कफ पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, चाहे कितना भी पुराना कफ हो वो ख़त्म हो जाता है। अंजीर वाला दूध पीने से जिस्म में ताकत आती है और कमज़ोरी दूर होती है। दोस्तों, अंजीर जो होता है ये एक पेड़ पे आने वाला एक फल होता है जो आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 लोगों की नमाज कबूल नहीं होती है। तो वो 3 लोग कौन से हैं, आप ध्यान से सुने।
हदीस पाक में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज सरों के ऊपर ही नहीं जाती, यानी उनकी कोई नमाज कबूल नहीं होती। नंबर 1, भागे हुए ग़ुलाम की। दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा ग़ुलाम जो अपने मालिक से भाग जाता है, ऐसे ग़ुलाम की नमाज तब तक कबूल नहीं होती जब तक वो वापस आकर ख़ुद को अपने मालिक के हवाले ना कर दे। नंबर 2, शौहर की नाफरमान बीवी। दोस्तों, नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो औरत जिसकी नाफरमानी और बद अखलाक़ी की वजह से उसका शौहर नाराज़ होता है, ऐसी औरत की भी नमाज कबूल नहीं होती जब तक कि वो अपनी नाफरमानी से बाज ना आ जाए। नंबर 3, नशेबाज की। दोस्तों, नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरा वो शख्स है जो नशा करने वाला है, उसकी तब तक कोई भी नमाज कबूल नहीं होती जब तक कि वो होश में ना आ जाए। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने शराब पी ली उसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी। फिर अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ़ कर देगा। फिर अगर उसने दोबारा शराब पी ली तो फिर 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अब अगर वो फिर से तौबा कर लेगा तो अल्लाह उसे फिर से माफ़ कर देगा। इसी तरह 3 मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और उसके बाद फरमाया कि अगर वो चौथी मरतबा फिर से शराब पी लेगा तो उसकी 40 दिन तक कोई नमाज कबूल नहीं होगी और उसके बाद वो तौबा भी करेगा तब भी उसकी तौबा कबूल नहीं होगी और उसे रोज़े महशर क़यामत के दिन जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 7 बातें ऐसी हैं जो कोई भी बीवी अपने शौहर के सामने कभी ना करे, कभी ना बोले। तो वो 7 बातें कौन सी हैं, आप ध्यान से सुने। नंबर 1, बीवी अपनी आवाज़ को अपने शौहर के सामने बुलंद ना करे, क्योंकि ऐसा करने से शौहर के दिल में बीवी के लिए मोहब्बत कम हो जाएगी। नंबर 2, बीवी किसी दूसरे मर्द की तारीफ़ अपने शौहर के सामने बिल्कुल ना करे, क्योंकि ये बात भी शौहर को पसंद नहीं कि उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द की तारीफ़ उसके सामने करे। नंबर 3, शौहर के सामने उसके वालिदैन, भाई और बहनों की बुराई हरगिज़ ना करे, ये चीज़ भी मोहब्बत कम कर देती है। नंबर 4, बीवी अपने शौहर को कभी भी बेइज्जत ना करे, हमेशा उसकी इज़्ज़त करे, उसका एहतराम करे और उसको प्यार दे। नंबर 5, शौहर अगर किसी जायज़ चीज़ को करने का हुक्म दे तो बीवी इनकार न करे, क्योंकि इस तरह बीवी के लिए शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा होती है, शौहर उसे और भी ज़्यादा मोहब्बत करने लगता है। नंबर 6, बीवी शौहर की आमदनी से ज़्यादा कभी भी तलब ना करे, कभी भी कोई ऐसी मांग या डिमांड ना करे जो शौहर पूरी ना कर सके, क्योंकि ऐसा होने से उनके बीच में तलखियाँ हो जाती हैं। नंबर 7, बीवी कभी भी दूसरी औरतों की पर्दे वाली बातें अपने शौहर के सामने ना करे, यानी जो दूसरी औरतों की राज की बातें होती हैं वो अपने शौहर के सामने बिल्कुल ना करे, क्योंकि ऐसा करना मायूब है, गलत है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, जुमेरात को माँ बाप की रूह घर पर क्यों आती है, मरे हुए लोगों की रूह जुमेरात को घर पर क्यों आती है। एक मरतबा हज़रत अली मस्जिद में बैठे थे, इतने में हज़रत सलमान फ़ारसी आए और कहने लगे, या अली, आपके चेहरे पर उदासी का सबब क्या है। तो हज़रत अली ने फरमाया, आज मैंने एक माँ की रूह को देखा जो अपनी औलाद की छत पर बैठकर आहोबका कर रही थी, फरियाद कर रही थी। हज़रत सलमान फ़ारसी ने पूछा, या अली, माँ की रूह मरने के बाद छत पर क्यों फरियाद कर रही थी। तो बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत अली ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि मरने के बाद कुछ अरवाह को अल्लाह ये मोहलत देता है कि जाओ अपने ज़िंदा लोगों के पास, देखो क्या वो तुम्हारे लिए सदका देते हैं, क्या वो तुम्हारी कज़ा नमाज़ें पढ़ते हैं। ये मोहलत है रोज़े महशर तक, ताकि तुम्हारे नेक आमाल का तराजू भारी हो सके। मरने के बाद माँ बाप की रूह अपनी औलाद की छत पर आकर बैठ जाती है और बार बार ये फरियाद करती है कि हमने तुम्हें पाला, बचपन में तुम्हारी परवरिश की, आज हम मर चुके हैं, न अपने लिए एक भी नेकी बढ़ा सकते हैं,
और ना ही एक ही गुनाह कम कर सकते हैं। खुदारा हमारे लिए नेक अमाल करो, हमारी कज़ा नमाज़ें पढ़ो, हमारी नियत करके किसी गरीब को कपड़े दो, किसी भूखे को खाना खिलाओ। आज मैंने एक माँ की रूह को देखा जो अपने बेटे के सामने ऐसे फरियाद कर रही थी जैसे कोई मजबूर बेबस इंसान किसी बाहैसियत इंसान के सामने फरियाद करता है। ऐ सलमान, अपने मरहुमीन को अपनी दुआओं में याद रखना, अपने बुज़ुर्गों के लिए ईसा अलैहिस्सलाम का एहतराम करना। हज़रत सलमान फ़ारसी ने पूछा, या अली, वो कौन सा दिन है जब अरबाह को ये मौका मिलता है? तो हज़रत अली ने फरमाया कि हफ़्ते में जुमेरात की शब अरवाह को ये मौका मिलता है कि वो अपने ज़िंदा लोगों की तरफ देखकर फरियाद करें। लेकिन अफसोस तो ये है कि ये ज़िंदा लोग अपनी दुनिया की ख्वाहिशों में इतना मगन हैं कि ना वो ख़ुद के अमाल की फ़िक्र करते हैं और ना ही अपने बुज़ुर्ग जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके नेक अमाल की फ़िक्र करते हैं। याद रखना, जो इंसान शब जुमा को अपने मरहुमीन के लिए नेक अमाल करता है, सूरह फातिहा पढ़कर उनको हदिया करता है, तो उनके बुज़ुर्ग मरहुमीन हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, मेरी औलाद ने मरने के बाद भी मुझे नहीं भुलाया। तुझे वास्ता है अपने हबीब का, इनकी ज़िंदगी को आसान कर, इनकी मुश्किलों को ख़त्म कर, इनको वो अता कर जो ये अपने लिए चाहते हैं। और अल्लाह मरहुमीन की दुआ जो ज़िंदा लोगों के लिए की गई होती है वो कभी रद्द नहीं करता। और यूँ ज़िंदा लोग जो अपने मरहुमीन के लिए दुआ करते हैं असल में अपने लिए ही भलाई करने लगते हैं और वो दुनिया और आखिरत में सुरखरू होने लगते हैं।